नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये 11th क्लास का NCERT बुक से लेसन नंबर 5 करा रहे हैं। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। तो इसकी ये हम पूरा चैप्टर करा चुके हैं। तो ये विविध प्रश्नावली चल रही है, इसके भी 1 से 10 तक क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 11th क्वेश्चन है a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। तो सिंपल मेथड देखें, ए प्लस आई भी लिख लें जो गिवन है। अब हम इनका क्या दोनों तरफ लिख दें, इनकी संयुग्मी संख्याएं यानी कि कंजुगेट। तो आप यहाँ पर लिख दें कि संयुग्मी संख्याएं लिखने पर या दोनों तरफ संयुग्मी लिखने पर। तो हमने यहाँ पर संयुग्मी लिख दिया है। तो कैसे संयुग्मी क्या होता है कंजुगेट, मतलब ये प्लस है अगर तो आई ले लेते हैं माइनस, यानी कि आई वाला आई का अगर पद आपका प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस है तो प्लस लेंगे, इसे कहते हैं कंजुगेट। तो अब ऐसे ही यहाँ पर x प्लस आई है तो हमें यहाँ पर x माइनस आई लेना है। अपॉन में आई नहीं है यानी कि ये पूरा रियल पार्ट है, तो ये ऐसे ही रहने देंगे। तो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 थी ये, अब ये 2 हो गई। आपका a प्लस आई भी आ जाएगा ये, और a माइनस आई भी आ गया संयुग्मी लिखने पर। अब क्या करते हैं, इस टाइप के और भी कई क्वेश्चन हमने कराए हैं। अब समीकरण 1 और 2 की गुणा कर दें, आप इन दोनों की गुणा कर दें। तो देखिए इन दोनों को मैंने लिख दिया और इधर भी RHS भी लिख दें। आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। तो a स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे ही ये होल स्क्वायर तो दोनों पर है, उसे तो आप छोड़ें। तो a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ेंगे आप इसे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर दोनों पर ही था, तो ये होल स्क्वायर इस तरीके से बना रहेगा। अपॉन का तो कोई आई नहीं है, तो ये सीधा नंबर है, तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये पता है आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी -1, यहाँ भी -1, तो ये प्लस हो गए। तो आपका ये इस तरीके से प्रूफ हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। Z1 आपका है दे रखा है, माना Z1 2 माइनस आई और Z2 है -2 प्लस आई। वो कह रहे हैं निम्न का मान निकालिए। एक तो ये रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। ये RE का मतलब क्या है, RE का मतलब है रियल। तो रियल पार्ट है, यानी कि इस जो भी ये पूरा नंबर सॉल्व करके आया है Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, तो इसका जो संख्या का रियल मान लो वास्तविक भाग आपको आंसर बताना है। ऐसे ही 1 अपॉन Z1 और Z1 बार का हल करके जो भी आएगा उसका क्या बताना है आपको, इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो भी नंबर है इसे सॉल्व करके a प्लस आई बी की फॉर्म में बदल लेंगे, मतलब इस टाइप की फॉर्म में बदल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रियल पार्ट ये है आपका, तो Z1 का इस तरीके से समझ लें। रियल Z1 लिखे कोई RE Z1 तो मैं 2 लिखूंगा, और अगर कोई IM Z1 लिखे इमेजिनरी पार्ट तो I का कोफिशिएंट कितना है 1 और माइनस है तो -1। ये है इसका मीनिंग। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, Z1 बार समझ गए होंगे आप, संयुग्मी यानी कंजुगेट। तो Z1 Z2 रख दिए और Z1 का आप करेंगे कंजुगेट, तो माइनस आई है तो आप क्या करेंगे, माइनस आई का प्लस आई करेंगे। तो मैंने 2 प्लस आई लिख दिया Z1 बार, और इन दोनों की अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा भाई 2 टू द 4 और ये 2i और माइनस माइनस प्लस प्लस 2i और माइनस आई स्क्वायर, और ये दोनों प्लस हो गए 4i -4। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी -1, तो माइनस साइन पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए -4 प्लस 1 तो -3 बचेगा आपका, और -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई है ही। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपॉन में 2 प्लस आई समाप्त करना होता है। तो वो कैसे समाप्त होता है, कंजुगेट मल्टीप्लीकेशन यानी संयुग्मी। तो संयुग्मी से गुणा करिए, तो इसका प्लस है तो माइनस से हम गुणा भाग कर दें। अपॉन में तो आपका ये हमेशा ऐसा ही बनता है, a प्लस बी a माइनस बी पढ़ा जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ऊपर सीधी गुणा हो जाएगी,
भाई 3 दूनी 6 माइनस 6, 3 आई, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8 आई और 4 आई स्क्वायर, और प्लस है ये माइनस हो गया। अब आई स्क्वायर की वैल्यू सभी जगह माइनस रख दें आप जहाँ भी है, और यहाँ भी रखें आप -1, तो -1 रख देंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपका आएगा इन दोनों को, ये रियल हैं तो दोनों देखें प्लस होंगे या माइनस, -6 है +4 है तो -2 आ जाएगा, और ये 11 आई और अपॉन 5, तो हम अलग अलग लिख दें तो -2/5 प्लस 11/5, 5 से इसे भी और इसे भी डिवाइड करते हैं आप, तो ये आपका बना रियल पार्ट और ये बना इमेजिनरी पार्ट। आपको क्या निकालना था? रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार का रियल पार्ट निकालना था, तो ये आपका आंसर बन चुका है, ये रियल पार्ट है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12th का फर्स्ट पार्ट था। अब 12th का सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए Z1 इक्वस टू है आपका 2 माइनस आई और Z2 इक्वस टू -2 प्लस आई, तो हमें इमेजिनरी 1/Z1 बार निकालना है। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लूँ 1/Z1 और Z1 बार। तो देखिए Z1 कितना है 2 माइनस आई, और ये कितना है 2 प्लस आई, क्यों है? क्योंकि Z1 की कंजुगेट लिखेंगे, Z1 बार है ना, तो अब Z1 बार है, अब इसमें Z1 में क्या है माइनस आई है, तो मैं प्लस कर दूंगा यहाँ पर, तो प्लस कर दिया। अब देखिए ये सीधा हो गया, एक जैसे हैं और चिन्ह माइनस है और प्लस है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या पढ़ेंगे आप a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आई स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपको पता है -1, तो यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/5 आया। इसमें आई का कोई पार्ट है नहीं, तो मैं क्या लिख दूं 1/5 प्लस 0 आई। जब भी कभी नहीं होता है अगर आई का पार्ट तो ऐसे लिख देते हैं, या फिर अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये रियल पार्ट ना हो, जैसे 3 आई आया आंसर, तो अब वास्तविक भाग हमारा 0 हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं आप। तो यहाँ पर क्या रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है आई वाला, तो ऐसे लिखते हैं 0 आई। तो आपका इसमें इमेजिनरी भाग कितना है यानी कि काल्पनिक 0 हो गया, तो आपका ये आंसर 1/Z1 बार का इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया आपका 0। अगला 13 क्वेश्चन देखिए 1 + 2i अपॉन 1 - 3i का मापांक और कोणांक ज्ञात करो। तो मापांक और कोणांक ज्ञात करने के लिए हम पहले a + ib में चेंज कर लेते हैं इसे। कैसे? अपॉन वाला जो भी नंबर होता है आई वाला, अपॉन में अगर आई है यानी सम्मिश्र संख्या है तो उसे कंजुगेट से गुणा करते हैं, तो 1 - 3i है तो इसका अपोजिट साइन यानी प्लस, तो 1 + 3i से ऊपर नीचे गुणा कर ली। ऊपर हम जैसे भी होगी गुणा कर देंगे। देखिए 1 की 1 से, फिर 3i से हो गई, 2 की 2i की 1 से हो गई, और 2 3 जा 6i स्क्वायर हो गया। ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9i स्क्वायर। अब क्या करने हैं? देखिए अब करना है हमें आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखनी है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 रख दी, तो माइनस और ये प्लस है तो -6 हो गया। ये माइनस रखेंगे आप तो माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा। 1 + 9 आपका 10 हुआ। 1 - 6 कैसा हो गया आपका -5, और आई वाला अलग रखेंगे। अब आपको 10 से इसे और इसे दोनों को भाग करना है, तो हमें दोनों को भाग करते हैं क्योंकि a + ib बन जाएगा। अब ये देखो कैंसिल भी हो जाएगा भाई, 5 से 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो -½ + ½ आई। अब इसका आपको मापांक निकालना है। मापांक आपको पता है कैसे निकालते हैं भाई, z अगर आपका x + iy होता है तो मापांक कैसे निकलता है, x² + y² करके निकलता है। तो यहाँ पर x ये है आपका और y ये है, तो x² + y² हो गया 1/4 1/4, एलसीएम तो 4 है, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2/4, 2 से ये कट जाएगा 1/2, तो 1/√2। तो ये आपका मापांक हो गया 1/√2। अब आपको निकालना है थीटा यानी कोणांक, तो tan थीटा आपका y/x होता ही है, तो y कितना है ½ और माइनस वो x कितना है -½ ये इससे कैंसिल हो गए तो -1 आया। 10 में -1 कितने की वैल्यू होती है 135 या 3π/4,
तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 3π/4। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, कोणांक, और ये हो गया मापांक। तो ये है इसका रूल करने का। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब 14 पर आइए। 14 में है यदि x - iy और दूसरी ब्रैकेट में 3 + 5i बड़ा और कॉमा इसकी यानी कि -6 - 24i की क्या है, संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्याएं x और y के मान ज्ञात करो। देखिए ये जो संख्या है इसकी संयुग्मी है, यानी कि इसको हम पहले सॉल्व कर लें, सही से कर लें, थोड़ा सा एक ही ब्रैकेट बना लें। तो एक ब्रैकेट कैसे बनेगा, आपको गुणा करनी है, तो गुणा करिए। तो x से 3x और ये 5 से इसकी हो गई 5xi, फिर i/3 से हो गई तो -3iy, और इससे भी होगी i का i से i² और 5y, तो 5i² हो गया। अब i² की वैल्यू आपको क्या रखनी होती है, -1, तो -1 यहाँ पर रखेंगे, तो ये माइनस पहले से ही है, माइनस और रखा तो प्लस हो गया। अब i वाले देखो कॉमन ले लें, i वाले, तो i कॉमन ले लो और 5x बचेगा -3y, तो i वाला पोर्शन हो गया। अब देखो बिना i का यानी कि 3x और +5y, तो ये आपका हो गया वास्तविक और ये हो गया काल्पनिक। आपको क्या करना है, इसका संयुग्मी ये है, तो मैंने उसे सॉल्व कर लिया है, तो ये आया, तो इसका संयुग्मी लिखूंगा मैं। तो संयुग्मी कैसे लिखा जाता है, आई का चिन्ह माइनस का अपोजिट कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो मैंने क्या लिख दिया, संयुग्मी लिख दिया। ये किसके बराबर है, संयुग्मी इसके बराबर है, तो मैंने इसके दिया है मतलब, तो ये इसका संयुग्मी यानी कि इसका संयुग्मी किसके बराबर रख रहा हूं मैं, -6 - 24i। ऐसे केस में अब क्या करते हैं हम, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, अब वास्तविक भाग ये है, इधर ये है, तो 3x + 5y बराबर -6, काल्पनिक भाग आपका ये है, तो 5x - 3y और ये माइनस का 24, और ये क्योंकि माइनस क्यों नहीं लेंगे, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो एक जैसे हैं, तो 5x - 3y क्या लेंगे, केवल 24 लेंगे। अब देखिए ऐसी समीकरण कैसे हल होती हैं, हम इन्हें हल करने के लिए करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम y कैंसिल करना चाहते हैं एक बार में या x, तो हम y कैंसिल कर लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस है, हमें चिन्ह भी नहीं बदलने पड़ेंगे, इन्हें केवल जोड़ने पर कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन y के गुणांक बराबर करने होंगे। कैसे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो ऐसा होता है इसके वाले कोफिशिएंट से इस समीकरण को गुणा कर दो, इसके वाले से इससे कर दो, क्योंकि 3 पंजे 15 और 5 दिया 15। तो मैंने क्या लिख दिया, समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को किससे 3 से, और समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, तो अब हमने इसे 3 से गुणा कर दी, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 के 18, इसे 5 से कर दी, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 से 24 ही करेंगे तो 120। अब देखिए ये चिन्ह माइनस और प्लस खुद हैं, तो क्या है यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो गए, 9 और 25 बनते हैं 34 और ये आपके बने 102। अब क्या आएगा, इसके बाद 34 को इसके बटे में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 102/34। इससे अगर भाग करेंगे 34 से तो ये 3 बार कट रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। तो जब x का मान निकल गया है तो x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखें या 2 में, चलिए मैंने समीकरण 1 में रख लिया, तो समीकरण 1 से x यानी कि 3 तो ये है ही है, और यहाँ x का मान रख दो, तो 3 × 3 और प्लस 5y, भाई वो तो है ही 5y। अब हम क्या करें, 3 3 से 9 और प्लस 5y और इक्वल -6, तो पता है ये 9 है अंक, तो अंक एक तरफ ले जाइए और ये y वाला एक तरफ रखिए, तो -6 - 9 क्या होगा, -15, तो 5y बराबर आपका बना -15। तो अब y कितना बनेगा, भाई 5 को इसके बटे में ले जाएंगे तो 5 दिया 15, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो आपका आंसर इतना आया, 3 बार आपका 15 है ये। तो
तो इसमें 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का मापांक ज्ञात करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले सिंप्लीफाई कर लें, ए प्लस आई बी तक बदल लें। अब इसे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लिया, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके इससे, और ए प्लस बी का और ए माइनस बी का क्या कर देंगे आप, होल स्क्वायर खोल देंगे। तो 1 स्क्वायर आई स्क्वायर 2 आई, दोनों की गुणा का दुगुना। ऐसे ही 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर और माइनस का 2a भी आ जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट खोल दें तो ये माइनस है तो सभी माइनस यानी चिन्ह बदल जाएंगे। तो -1 हो गया, माइनस आई स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस का प्लस का, आई स्क्वायर माइनस प्लस का कैंसिल हो गए, 2 और 2 क्या हो जाएगा आपका 4, तो 4 आई, 2 से 4 कट गया तो 2 आई। अब इसमें वास्तविक भाग नहीं है तो 0 प्लस 2 आई। आपको मापांक निकालना है तो मापांक आपको पता ही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस वाई का मतलब आई का गुणांक तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 का वर्गमूल 2। तो आपका ये मापांक निकल गया। अब देखिए ये 16वां सवाल है। 16वां सवाल में क्या है, एक्स प्लस आई वाई का क्यूब बराबर यू प्लस आई वी। तो दर्शाइए कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई बराबर 4 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सीधा हिसाब है कि इसे पहले होल क्यूब सॉल्व करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है मैंने। क्या a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab इन दोनों का मल्टीप्लाई और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये ऐसे ही रहेगा। अब आई क्यूब कैसे सॉल्व करोगे, आई स्क्वायर इंटू आई लिख दो, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस आई वाई क्यूब हो गया। ये अपने ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर आई स्क्वायर बन रहा है, क्यों भाई 3xy से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो x 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसकी इससे करूंगा तो एक तो y का स्क्वायर बनना है ही और आपका आई का भी स्क्वायर बनना है, तो 3 i स्क्वायर और x और y स्क्वायर, बाकी आप गुणा खुद करेंगे ही। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, यहाँ भी -1 रख दी। ध्यान से देखें ये दो पद ऐसे हैं जिनमें आई नहीं है तो इन्हें एक साथ कर लें, वास्तविक भाग हो गए। ये दो पद ऐसे हैं इन्हें एक जगह कर लें, आई कॉमन ले लें तो 3x स्क्वायर बाई प्लस का और ये माइनस का। तो देखिए अब दोनों और क्या करेंगे आप, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना, क्योंकि इधर u है वास्तविक और इधर ये है तो u के बराबर ये हो जाएगा और v के बराबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर तुलना करके लिख दी है, u की वैल्यू आ गई और v की। देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो मैंने x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर भी y कॉमन है, इसे x को अपॉन में ले जाइए आप, u अपॉन x बन गया और ये y को इसके अपॉन में ले जाओ तो v अपॉन y बन गया। आपको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है ये u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई बराबर 4 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप क्या लेंगे LHS, तो LHS लेंगे तो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, u अपॉन एक्स की वैल्यू और v अपॉन वाई की वैल्यू रख दें आप, तो रख दिया। अब देखिए कुछ कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गए, -3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर तो माइनस के 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लें आप। यही आपको प्रूफ करना है तो राइट हैंड साइड आपकी सॉल्व हो गई। अब 17 क्या है, यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, मतलब अलग अलग संख्याएं हैं ये, और जहां बीटा का मापांक है 1, तब बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार और बीटा का मान ज्ञात करो। अल्फा बार आप समझ गए होंगे, अल्फा का कंजुगेट यानी कि सम्मिश्र संख्या। तो पहले तो आप मान लें, माना अल्फा बराबर a प्लस आई बी, बीटा को कुछ और मानेंगे क्योंकि उसने कह दिया है कि अल्फा और बीटा भिन्न हैं, भिन्न संख्याएं हैं। तो मैंने बीटा मान लिया x प्लस आई वाई और अल्फा ये मान लिया। अब क्या करोगे, बीटा का मॉडुलस निकाल लो क्योंकि इसका भी उपयोग करना है मुझे। तो बीटा का मॉडुलस क्या आएगा आपका, पता है आपको, किसी का भी मापांक जो होता है वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है कितना रखा है उन्होंने 1, तो ये है 1। तो आपका
यानी कि ये जो है वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर आपका 1 है तो वर्ग कर दें दोनों तरफ तो ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1 बन जाएगा आपका, क्योंकि इसका वर्गमूल हट जाएगा। अब एल्फा कितना है, ए प्लस आई बी। एल्फा बार कितना होगा, आई का चिन्ह बदल दो, माइनस आई बी, आप जान गए हैं। अब मैं ये जो है पार्ट इसे हल कर लूँ, इसका मान आपको चाहिए मॉडुलस का, तो पहले हम सॉल्व कर लें, मॉडुलस बाद में ले लेंगे। तो बीटा की वैल्यू रख दो जो माना था और माइनस एल्फा की वैल्यू रख दो, 1 माइनस एल्फा बार लिखो। एल्फा बार कैसे लिखा जाता है, जब अगर एल्फा ए प्लस आई बी है तो वो एल्फा बार क्या होगा, ए माइनस आई बी, मतलब कंजुगेट है एक तरह से। ये अगर आपका जेड है तो जेड बार क्या होंगे, जेड बार होगा माइनस एक्स माइनस आई बाई, तो ये है आपका। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व करना चाहता हूँ बीटा माइनस एल्फा, तो बीटा की वैल्यू रख दी और एल्फा की रख दी, 1 माइनस एल्फा बार और बीटा ऐसे ही रहेगा, बीटा का बार नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लो, कर ली। अब क्या होगा, वास्तविक और रियल पार्ट एक साथ मिला लो, और ये दोनों कैसे हैं, काल्पनिक भाग। क्यों, क्योंकि आई वाई है और ये आई वी है, तो आई वाले हिस्से को क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग। इसका अब हमने काफी ये सॉल्व कर लिया है। अपॉन में क्या है, ये है, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ए एक्स ए आई वाई और माइनस के आई बी एक्स और माइनस आई स्क्वायर भी वाई। अब क्या होगा देखिए, अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे आप, माइनस के 1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, तो ये माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों में आप लेंगे माइनस वो कॉमन, लेकिन अभी हम ये जो ब्रैकेट है तो अपॉन में जो ब्रैकेट है इसे खोलना पड़ेगा, तो चलिए खोलेंगे हम। तो देखिए अगले पेज पर मैं खोल देता हूँ। कैसे, ऊपर वाला क्या है भाई आपका x माइनस ए और प्लस आई बाई माइनस बी, तो बिल्कुल करेक्ट लिख किया है। ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ये किस तरीके से बन गए। ब्रैकेट खोल दें आप, तो 1 माइनस ए एक्स माइनस आई ए वाई और ये सब हो गया। अब देखिए बिना आई वाला ये है और ये है, तो ये मैंने इकट्ठा कर लिया। इन दोनों में माइनस आई कॉमन ले लिया और ये आपका रियल पार्ट वो इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट। तो ये आपका काल्पनिक भाग और ये आपका वास्तविक भाग। अब ये क्या होना है, मॉडुलस निकालना है। तो देखिए मॉडुलस जो निकलता है, अगर आपका ऐसे है, मैं बता देता हूँ, Z1 अपॉन Z2 इसका मॉडुलस निकालना हो तो इसका एक प्रमेय होता है, Z1 का मॉडुलस है ऊपर और Z2 का नीचे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका भाई, मॉडुलस का। तो मॉडुलस अगर हमें बटे में 2 नंबर हैं जैसे ये हैं तो अलग अलग मॉडुलस निकाल देंगे। अंश बटे हर का मॉडुलस क्या होगा, अंश का अलग निकाल दिया, हर का अलग निकाल दिया। तो ऊपर वाले का अलग मॉडुलस लिख दो, क्या, वर्गमूल एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। अपॉन वाले का अलग लिख दो, तो ये ए की जगह और ये बी की जगह, तो स्क्वायर रूट ये इसका स्क्वायर और प्लस ए वाई माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया मैंने। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2by। अब इसका अपॉन में देखें, होल स्क्वायर खोलो, ये कौन सा फॉर्मूले से खोलेगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। अब कैसे, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर हो गया प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca, भाई 2 की दुगना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा 1 का स्क्वायर और किसका
बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और बी वाई का स्क्वायर, और माइनस के दो दो की गुणा लेंगे तो माइनस के 2 इंटू ये और 2 इंटू ये और 2 इंटू ये, तो आपका ये पद आ जाएंगे। ध्यान से आप खुद कर लेंगे। अब इसका होल स्क्वायर, ये जो है अपॉन वाले का, इसका होल स्क्वायर करिए तो ए वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab, तो ये हो गया। अब देखिए माइनस 2ab एक्स वाई और प्लस ये कैंसिल हो गए। अब कुछ और कैंसिल नहीं होगा। अब हम ऊपर क्या कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अलग कर दो और प्लस बी स्क्वायर भी है। तो ये अलग क्यों करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारी 1 है। बहुत पहले हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो कि क्या थी, आपकी वैल्यू 1 थी। जैसे ये था ना, मॉडुलस बीटा 1 था, हमने यहाँ इसका मॉडुलस निकाला था और इसे 1 रखा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आया था, 1 आया था। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या रख देंगे, वैल्यू 1 रख देंगे। ये ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें क्या है अपॉन वालों में, इनमें और इनमें देखो ए स्क्वायर कॉमन है, इनमें और इनमें बी स्क्वायर कॉमन है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यू भी 1 आ गई, 1 और इसकी 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab और माइनस के 2by, और ये क्या हो गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और 1 आ गई इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 18 है। इसमें दे रखा है मॉडुलस 1 माइनस आई की होल पावर एक्स इक्वल 2 की पावर एक्स। तो हमें इसका ऐसे मूल निकालने हैं जो शून्येतर हैं, यानी कि एक्स के शून्येतर पूर्णांक मूल निकालिए। तो शून्येतर पूर्णांक मूल यानी कि हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका मॉडुलस निकाल लें। मॉडुलस क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस आई का गुणांक कितना ये है। भाई आप जानते हैं मॉडुलस क्या होता है, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी आपकी सम्मिश्र संख्या होती है, एक्स प्लस आई वाई हो, एक्स माइनस आई वाई हो। तो इसी तरीके से एक्स का मतलब वास्तविक भाग का वर्ग और वाई का मतलब होता है आई का गुणांक जो होता है उसका वर्ग। तो आई का गुणांक क्या है, -1, तो -1 का वर्ग, और होल पावर अपनी जगह रहेगी ही। अब ये आया 1 और 1 हो जाएगा 2, तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, होल पावर एक्स है। स्क्वायर रूट 2 का मीनिंग होता है हाफ पावर, और होल पावर तो एक्स है ही, इधर तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए होल पावर की गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर हो गई एक्स अपॉन 2। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, ये बेस और ये बेस सेम है, तो पावर सेम कर दें आप, तो एक्स अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। जब बेस सेम होता है तो पावर सेम होती है। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल टू 2x, एक्स इधर ले जाएं तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब दोनों का डिफरेंस आया x, तो x इक्वल टू 0। तो अतः शून्येतर पूर्णांक मूल कोई नहीं है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। शून्य के अलावा, शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक मूल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या कोई भी नहीं है, यानी कि 0 है। ये 0 ये वाला 0 नहीं है, मतलब ये गिनती, मूलों की गिनती कितनी है, 0 है। ये तो x की वैल्यू है 0। तो पूर्णांकों की मूलों की संख्या गिने, और कैसे मूल, जो 0 के अलावा हों। तो 0 के अलावा कोई मूल नहीं है। कितने मूल हैं, 0 मूल हैं, यानी कि उनकी संख्या कितनी है, 0 है। तो ये वो वाला अंक है। तो मूलों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई। 19वां a प्लस आई बी, एक ब्रैकेट में, दूसरी में c प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल ए प्लस आई बी। आपको सिद्ध करना है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, पूरा क्वेश्चन उतार लिया। अब दोनों तरफ मापांक लगा दिया हमने, भाई दोनों तरफ क्या लगा दिया, मापांक। अब मापांक आप जानते हैं कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स का और वाई का गुणांकों का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्या है, वास्तविक भाग, तो यहाँ ए है, और ये है काल्पनिक भाग, तो ये बी है। तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इनका, इसमें क्या है, वास्तविक ए और ये बी है काल्पनिक, तो वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गमूल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस इंटू वर्गमूल ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और
वर्गमूल जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने सभी के क्या निकाल दिए, मापांक। भाई पूरी संख्या का मापांक क्या होगा, अलग अलग सबके मापांकों की गुणा। अब ये वर्गमूल कैसे हटेगा, वर्ग कर दें आप दोनों तरफ। जब वर्ग कर देंगे तो ये वर्गमूल हट जाएंगे, तो आपका बिना वर्गमूल के ये नंबर आ गए। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था। तो ये क्वेश्चन पूरा आपका हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। तो 20 क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, यदि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का क्या करना है, ये होल पावर m है और इक्वल 1 है, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। मतलब 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर m बराबर 1 दे रखा है। तो कह रहे हैं m का न्यूनतम पूर्णांक मान बताइए, यानी कि जब इस संख्या का जो मान है वो क्या हो, 1 हो, तो आपको क्या निकालना है, पूर्णांक मान। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लूं। कैसे सॉल्व करें, भाई ये होल पावर m है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस आई बी में बनाना पड़ेगा इसे। तो कंजुगेट से गुणा करेंगे, तो यानी कि 1 माइनस आई का आप कंजुगेट लेंगे तो प्लस लिखेंगे, तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक जैसा है तो गुणा हो गई। ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब ये ऊपर होल स्क्वायर खोल दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में ये 1 माइनस आई स्क्वायर है ही। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे आप, -1, तो -1 रख दें, और अपॉन में भी -1 रखें, तो माइनस पहले से ही है, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। ये इससे आपका कैंसिल हो गया, 1 अपना इधर चलता रहेगा। अब 2i अपॉन 2 बचा, 1 और 1 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो i की पावर m बराबर 1 बचा। अब देखना पड़ेगा कि i की पावर m 1 कब होता है, m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखो 4 हो कम से कम। जैसे मैं दिखा देता हूँ, i 4 है तो i स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे आप। अब वो i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये होल स्क्वायर हो गया 1। इसी तरीके से i 8 भी निकालेंगे तो अभी वो भी ऐसे ही रहेगा जैसे i स्क्वायर और होल पावर 4। i स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1 और इसकी होल पावर 4, तो -1 की होल पावर सम संख्या होती है तो प्लस ही आएगा। तो m की वैल्यू देखो 4 के गुणज होंगे, 4 के गुणज का मतलब 4, 8, 12 ऐसे। तो m के अनेक मान होंगे, लेकिन उसे क्या चाहिए, न्यूनतम पूर्णांक मान। तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या हो गया, सबसे छोटा मतलब न्यूनतम, तो 4 हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 था। तो आपकी ये विविध प्रश्नावली पूरी हो गई है। फिर अब हम अगला लेसन लेंगे अगली वीडियो से। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।